आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में जया एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि क्या होगी, सही तारीख क्या होगा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो भक्तों, आइए जानते हैं और जानेंगे कि इसका धार्मिक महत्व क्या है जया एकादशी का। तो भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भक्तों, सनातन परंपरा में जिस दिन एकादशी व्रत को भगवान विष्णु कृपा बरसाने वाला माना गया, भक्तों, हमारे हिंदू सनातन परंपरा में प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते और उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई। तो भक्तों, आइए श्री हरि का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी व्रत की पूजा विधि जानते और शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब है जया एकादशी 2026 में। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 4:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा और अगले दिन 30 जनवरी 2026 को प्रातः काल 6:41 से लेकर 8:56 के बीच में किया जाएगा। तो भक्तों, आप इस मुहूर्त में जया एकादशी व्रत का पारण कर लें। भक्तों, अब आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत की विधि, क्या नियम होंगे। जया एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को दशमी की रात से ही नियम संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा की कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले दिन अन्न का सेवन ना करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं जया एकादशी का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार जया एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखने वाले व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्रत सुख सौभाग्य को प्राप्त कराता है। इस पावन एकादशी की पुण्य प्राप्ति से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध हो जाता है और आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो भक्तों, अब आइए जानते हैं कि इस जया एकादशी व्रत के नियम क्या होंगे, क्या करें क्या ना करें। जया एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जया एकादशी व्रत को रखने वाले साधक को तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लहसुन जैसे, प्याज जैसे। एकादशी व्रत में डिब्बा बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स आदि चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी की निंदा या आलोचना करनी चाहिए। और जया एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जया एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। जया एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब आइए भक्तों, जानते हैं कि जया एकादशी की कथा क्या है। इंद्र की सभा में गंधर्व माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पवती नृत्य कर रहे थे। जिस दौरान पुष्पवती माल्यवान के रूप पर मोहित हो गई। उनकी आसक्ति और कर्तव्य भंग के कारण देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें पिशाच योनि में जाने का श्राप दिया। श्राप के कारण माल्यवान और पुष्पवती पिशाच योनि में भटकने लगे और उन्हें घोर कष्ट उठाने पड़े, जहां उन्हें अन्न जल
भी ठीक से नहीं मिलता था। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन जब वे अत्यंत दुखी थे और ठंड के कारण रात भर सो नहीं पाए, तो उन्होंने अनजाने में ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण किया और फलाहार किया। उनकी भक्ति और अनजाने में किए गए जया एकादशी पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। श्री हरि की कृपा से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और उन्हें सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। वे दोनों दिव्य विमान से स्वर्ग लौटे और इंद्र को जब यह बताया कि जया एकादशी व्रत के कारण उन्हें मुक्ति मिली, तो इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें सम्मान पूर्वक स्वर्ग में उनका स्थान वापस दिया। तो भक्तों, जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है और रात में जागरण करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी और कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।